हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। आई होप वहां तक आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। आज हम फर्दर मूव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। गाइस, आज का लेक्चर इक्विवेलेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना है और एंड तक समझना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से क्या डिस्कस किया था, ये यहां तक डिस्कस किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया था, पर्टिकुलर आपने लिखा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखा था। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये मैंने निकालनी सिखाई थी। अब हम कहां पहुंच गए, हमने किसको पिक किया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। हम नीचे से चले थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक किया था और रिफंड को माइनस किया था। याद है आपको? बिल्कुल याद है। फिर आया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हम उससे ऊपर चल रहे हैं। अब उससे ऊपर क्या आते हैं, एक्सपेंस। उसमें सबसे पहले ऊपर चलते हैं तो अदर एक्सपेंस आता है। तो हमें क्या करना है, हमें याद हो हमने क्या करना था, हमारी जो नॉन कैश है और जो हमारी कैसी है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनको हमें हटाना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये हमने यहाँ पर लिखा। तो जो हमारी क्या हुई है, देखो गाइस, जो हमारी क्या हुई है माइनस, हम उनको क्या कर देंगे ऐड, मतलब जिनको हमने एक्सपेंस दिखाया उनको हम ऐड कर देंगे। और जो हमारी क्या हुई है ऐड, उनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, तो ताकि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम यहाँ से हट जाए, उनका इंपैक्ट खत्म हो जाए। तो देखिए अदर एक्सपेंस पे अब देखिए कौन कौन सी हमारी नॉन ऑपरेटिंग होती है, समझना गाइस, जो माइनस हुई है। लाइक हमारे क्या है, शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ किए हैं, शेयर इशू एक्सपेंस हमने राइट ऑफ किया, रिटर्न ऑफ, या हमने कमीशन रिटर्न ऑफ की है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है गाइस, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है गाइस, तो और जो नॉन ऑपरेटिंग तो हो गए, एक होते हैं नॉन कैश, ऑपरेटिंग तो है नॉन कैश। लाइक हमारे क्या है, बैड डेट हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गए। ठीक है, तो हमने उनको भी क्या कर दिया ऐड बैक। तो इस तरीके से आप अदर एक्सपेंस में चेक करोगे, एक तो नॉन कैश, ऑपरेटिंग तो है नॉन कैश, उनको ऐड बैक कर देना, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी आप ऐड बैक कर देना। उसके बाद अदर एक्सपेंस से ऊपर चलते हैं तो क्या आता है बताओ जल्दी से, उससे ऊपर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बताओ क्या ये ऑपरेटिंग है? क्या इनसे कैश फ्लो होता है? नहीं होता है, तो उनको भी ऐड कर देंगे। दैट इज डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इनको भी हमने सारे के सारे को ऐड बैक कर दिया क्योंकि इनसे कैश फ्लो होता नहीं है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट। अब ये बताओ किससे रिलेटेड है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो नॉन ऑपरेटिंग है, इसको भी हम क्या कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है गाइस, इसको भी हमने ऐड बैक कर दिया। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ लेस को थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ लेस। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने लेस लिख दिया। तो ये सब आइटम्स को ऐड बैक कर दिया। उससे ऊपर क्या आता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग होता है नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और इससे कैश फ्लो भी होता है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, ना प्लस करेंगे ना माइनस, क्योंकि वो माइनस हुआ है, ठीक हुआ है। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, उससे ऊपर क्या आता है, चेंज इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग है, उसको भी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगेन ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं करेंगे। उससे ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ऑपरेटिंग है, उसको भी कुछ भी नहीं करेंगे। अब चलते हैं सीधा ऊपर, उससे ऊपर आता है क्या, टोटल रिवेन्यू आता है। उससे ऊपर आता है अदर इनकम। अदर इनकम में देखो जो हमारी क्या है नॉन ऑपरेटिंग, लाइक हमारी क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। आप चेक करोगे, ठीक है, क्या चेक करोगे, इन्वेस्टमेंट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको आपने माइनस करना है, एज वेल एज अगर ऑपरेटिंग और उससे कैश फ्लो नहीं हुआ है उसको भी आपको माइनस करना है, कर दिया। और उससे ऊपर आता है क्या, लास्ट वन इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग है और उससे कैश फ्लो भी होता है। तो ये सब करने के बाद हमने क्या किया गाइस, ऐड और लेस करने के बाद यहाँ पर जो भी आइटम आएगी यहाँ ऐड करते जाएंगे। ठीक है गाइस, समझ आया होगा आप लोगों को? ठीक है गाइस, तो ऐड वाली आइटम को यहाँ टोटल करके इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर ये हमारा ये अमाउंट आ जाएगा जो ऊपर से ऐड ऑन होके हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद लेस वाली आइटम है उनको यहाँ दिखाएंगे ब्रैकेट में। याद रखना लेस को हमेशा
किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, ठीक है, जो भी आइटम होगी करके। इसका टोटल कहाँ दिखाएंगे, अगेन यहाँ करके यहाँ दिखा देना, ठीक है, या इसको हम यहाँ लिखने की बजाय डायरेक्ट भी बाहर लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर दिखाया, ये माइनस किया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, माइनस करने के बाद इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। यस गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए। लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले भैया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक तो चलो समझ आ गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का मतलब यहां पर क्या हुआ, अब सुनिए गाइस ध्यान से। अब मान लीजिए लेट्स सपोज हम बात करें, हमने क्या क्या चीजें माइनस नहीं की, क्या क्या चीजें हमने यहां से मतलब माइनस या प्लस नहीं की, हटाई नहीं, सिंपली बात करें, देखिए हमने ना तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हटाया, सॉरी, ना हमने क्या हटाया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हटाया, ना हमने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हटाया, ठीक है, ना हमने चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड हटाया, ना हमने एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस हटाया, ठीक है। यस भैया बिल्कुल बात सही है। अब बताओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने कहा कि ये कैश वाली होगी, क्या सारी की सारी सेल कैश वाली ही होगी, बताओ जल्दी से। नहीं भैया, हो सकता है इसमें उधार वाली भी हो, तो उधार वाली कहाँ आ रही होगी, बताओ। उधार वाली हमारे क्या होंगे, डेटर्स, डेटर कहाँ थे, एसेट में, करंट एसेट में, तो करंट एसेट में हम वहां पर देखेंगे। दैट्स व्हाई यहां पर उसने बोला है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। मतलब आपको कहां से पता चलेगा कि उधार पर भी हुआ है, कहां पर जाना पड़ेगा आपको, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर। यस गाइस, आपको यू हैव टू चेक करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, और वो भी कौन से, माइंड माय वर्ड गाइस, कौन से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को चेक करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स समझना गाइस, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए लेट्स सपोज आपने सेल की 10 लाख की, ठीक है, और उसमें से 2 लाख की आपने उधार पर की है या नहीं, तो आपको कितना लेना है, 8 लाख लेना है, क्योंकि कैश फ्लो तो 8 लाख, कैश इनफ्लो तो 8 लाख हुआ है, 2 लाख तो उधार पर है, बिल्कुल सही भैया। लेकिन हमने तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 10 का 10 ले लिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, मान लीजिए डेटर्स है आपके पिछले साल के, ये आपके कहां गिवन होंगे, बैलेंस शीट में, पिछले साल के डेटर्स है 10 लाख, और ये इस साल के एंड में 12 लाख, ठीक है गाइस। पिछले साल के अगर मैं एंड की बात करूं, देखिए ये आपके पिछले साल के एंड में है 10 लाख, इस साल के एंड में है 12 लाख। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि 2 लाख के डेटर आपके बढ़ रहे हैं, यस और नो। इसका मतलब इस साल आपने 2 लाख के डेटर्स को, 2 लाख के पर्सन को, 2 लाख की जो सेल की है वो उधार पर की है, सिंपल सी बात है। तो आपने सेल दिखाई हुई है 10 लाख, तो 10 लाख में से आप 2 लाख को यहां पर क्या करोगे, माइनस, क्योंकि ये हट जाएगा, क्योंकि ये उधार पर है, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, 8 लाख। तो क्या बोला जाता है, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बोला जाता है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग करंट एसेट, मैं दोबारा यूज कर रहा हूं गाइस, ऑपरेटिंग करंट एसेट बढ़ती है, तो उसको आप माइनस कर दो। देखो हमने यहाँ पर माइनस किया है, 2 लाख माइनस किया है, बड़ी है, 10 से 12 हो रही है करंट एसेट, डेटर ऑपरेटिंग करंट एसेट बढ़ रही है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। अगर करंट एसेट आपकी कम होती है, ऑपरेटिंग, अगेन ऑपरेटिंग करंट एसेट कम होती है, तो इसको आप ऐड कर दो। इसके बाद अगेन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो ऐड होगा, और ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी अगर कम होती है तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है, तब उसके बाद आपके पास जो आपके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह ये सब है, ये सारी केवल कैश वाली आ जाएंगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ऐड करना है किसको, देखो गाइज मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए यहां पर ऐड कर रहा हूं मैं किसको, किसको, ऑपरेटिंग, इंक्रीज कर लेता हूं यहां पर, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट एसेट, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। और लेस करेंगे किसको, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट एसेट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है गाइस। ये सब करने के बाद, ठीक है, इसको आप आउटर कॉलम में दिखा सकते हो, ठीक है, उससे इसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद ये आप आउटर कॉलम में दिखाओगे, ये हम माइनस करेंगे, ठीक है।
तो यहां से अल्टीमेटली ये अमाउंट हमारा आएगा। ठीक है, तो हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी कर लिया, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद याद करो हमने क्या लिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो इस साल के एंड में बनाया गया। तो क्या पिछले साल के एंड में प्रोविजन नहीं बना होगा? यस और नो? बना होगा, बिल्कुल भैया बना होगा। तो उसको हमने इस साल पे किया होगा, तो वो कहीं नहीं जाता, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा। तो यहां से हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, हम माइनस करेंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर लास्ट ईयर, मतलब टैक्स पेड, क्योंकि हमने इस साल वो पे किया, तो यहाँ पर टैक्स पेड आ जाएगा। दैट वुड बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमने क्या किया, पे किया है। जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो इस साल पता चल गई होगी लायबिलिटी, वो पे किया होगा, तो वो इस साल में से क्या होगा, माइनस। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज यूज कर रहा हूं गाइस, मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूं। देखिए इसी के साथ एक चीज और मैंने बोला था, रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, अब वहां से हमने वहां पर रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया था, अब वो कहीं नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहां आएगा, तो हम इसको यहां पर ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली हम नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ कर देते हैं, नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमने टैक्स कितना पे किया पिछले साल का 1 लाख, और रिफंड हमें मिला है 20,000। ठीक है, ये 20,000 सो क्या होगा, माइनस, सॉरी 1 लाख क्या होगा, माइनस, और 20,000 ये प्लस होगा, तो अल्टीमेटली 80,000 क्या होना चाहिए, माइनस। तो हम इस तरीके से यहाँ पर 80,000 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है गाइस, आई होप ये भी बात समझ आई होगी। और लास्ट में जो हमारे पास आता है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम यहां पर दिखाते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे हमने याद करो, हमने बोला था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वहां पर हमने क्या कर दिए थे, माइनस हुए थे, ऐड बैक, अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कहां दिखाई देंगे, यहां पर, तो उसको यहां से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, क्योंकि उनसे कैश फ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, और एक और हमने बात की थी गाइस, एक बात की थी क्लेम, क्लेम हमने ऐड किया था, माइनस कर दिया था, याद करो, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ था, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय माइनस किया था। अब उसको ऐड करेंगे, वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि क्लेम वो एसेट के रिगार्डिंग था, वो इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। गाइस क्लियर है? तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस, तो यहां से क्या होगा, हमारा निकलेगा, और इसको हम सेकेंड रो में दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, अगर ये पॉजिटिव आता है तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो यूज किया जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो यहां पर किया जाएगा यूज्ड, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गाइस क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि किस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। बाकी के बारे में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।